सबसे, अब इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। वो दोनों विद्यार्थी बाहर भी निकले, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया कि सिगरेट के पीछे जो मेथड है उनमें जो रुई फॉर्म आती है उससे उन्होंने कुशंस कवर बनाने शुरू किए, एक धंधा शुरू किया। और उन्होंने इस धंधे को इस प्रकार से बढ़ाया कि जो विद्यार्थी हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक जोखिम का काम करते हैं, जो कल कारखानों में काम करते हैं, उन बच्चों को उन्होंने अपने पास में बुलाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, बस तुम्हें 1 घंटा शाम को सिगरेट की जो दुकानें हैं जहाँ पर इस तरह के डंठल पड़े हुए हैं ये तुम्हें उठाकर लेकर आने हैं, बाकी कारखानों में तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। तो बच्चे गए, उन्होंने इस तरह से काम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जो है व्यवहार जो समाज में प्रसन्नता के योग्य होता है हम उसे धारण कर लेते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया तदात्मीकरण। आपने देखा होगा कहीं ऐसी सोशल मीडिया रील्स में या हमने आस पड़ोस में देखा होगा कि कोई 1.5-2 साल का बच्चा होता है, यदि वो गाली देता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, कितनी प्यारी गाली दे रहा है। आस पड़ोस में वो फेमस हो जाता है अपनी गाली देने से। या फिर जो हमारी पार्टीज होती है यहाँ वगैरह होती है, छोटे बच्चे आ जाते हैं, हम उनको उसके अंदर से कोई पैक या कोई अन्य जो नशे की चीज होती है उसे दे देते हैं। अभी मैडम ने कहा कि कुर्ता पंजाब की जगह जैसलमेर भी इस तरह के टाइटल से संबोधित होने वाला है। उसके लिए मेन रीजन जो है वो ये है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए हम जो नशे अपना रहे हैं वो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, और जो वो देख रहे हैं वो उस चीज को अपनाएंगे, क्योंकि मांगूरा कहता है कि हम उसी चीज को अपनाएंगे जो बड़े कर रहे हैं, जिनकी प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता नशे में कुछ ऐसी होती है कि जो लोग पूरी बोतल पी जाते हैं और लड़खड़ाते हैं, उनकी समाज में बड़ी वाहवाही होती है पीने वालों के बीच में कि वह एक बोतल पी जाता हूँ और कुछ भी नहीं होता। इसका एक उदाहरण है, कार्ल्सबर्ग ने अपनी बियर लॉन्च की थी, वो लेजर बियर थी, उसकी बिक्री हो नहीं रही थी क्योंकि उसका जो टाइटल था जो उन्होंने बेचने के लिए इस्तेमाल किया वो ये किया कि इसके अंदर अल्कोहल कम है, शुगर कम है, तो आपके शरीर को एक कम नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जो पीने वाले, जो नशे वाले होते हैं, वो नुकसान की परवाह कहाँ करते हैं। उन्होंने इस बियर को खरीदा ही नहीं। दोबारा उन्होंने इसे लॉन्च की और इस टाइटल के साथ कि इसमें सब कुछ कम है, इसलिए आप 1 नहीं 2 पी सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि वो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया बियर के मामले में। क्योंकि नशे करने वाले को क्या है, अपनी वाहवाही चाहिए होती है कि मैं कितना और नशा कर सकता हूँ। ये सब जो चीजें हैं, ये विद्यार्थी हैं वो सब पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। अब उनको सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस उम्र में वो आपके पास में आते हैं वो उनके सीखने की अवस्था होती है। अब आप उनको इस नशे से किस प्रकार से दूर रखते हैं, उसके लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अपना व्यवहार उनके सामने कैसा प्रस्तुत करते हैं कि नशे से आप टीचर खुद अगर आदी नहीं होगा नशे का तो बच्चे भी नहीं होंगे। और अगर बच्चों को आदी बनाना ही है नशे का तो आपके पास में किताबें हैं, लाइब्रेरी है और कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके जरिए आप बच्चों को इस समाज हित में काम करने वाली चीजों का आदी बना सकते हैं। नशा संगत के असर के साथ में भी आता है। युवाल नोहारी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में वो वर्णन करते हैं, ये यहूदी लेखक थे, अगर हम उसका हिंदी ट्रांसलेट देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये कोई परिवार था जो बहुत अमीर था। उस परिवार में जो दादाजी थे वो पान का नशा किया करते थे। उस पान में एक विशेष प्रकार का द्रव्य मिलता था जिसकी खुशबू को कीमाम कहा जाता था। उनकी पत्नी उनके साथ में इसकी आदी हो गई, उनकी कोई संतान थी नहीं, उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया। दादाजी की मृत्यु के बाद में जो उनकी पत्नी थी वो इसका नशा करती थी, बच्ची उसके साथ में रहती थी, बच्ची को उन्होंने बड़ा इससे दूर रखा। होता भी यही है कि जो परिवार नशे के आदी होते हैं, पिता अपने बच्चे को बड़े दुख मन से कहता है कि देख बेटा मेरी तो मजबूरी है, मैं तो ये सब कर रहा हूँ, तू ये मत करना। बेटा भी यही सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि पिता जिम्मेदार इसको लेते हैं फिर भी कहते हैं मजबूरी। वैसे ही वो बच्ची है, वो भी अपनी दादी के साथ में रहती थी, पान की खुशबू सुनती थी या उसे मिलती थी। धीरे धीरे ये हुआ कि दादी अपनी उम्र को पार करके मर गई। अब उस बच्ची को है वो याद आने लगी उस दादी की या उस पान के नशे की। पता चलता है कि वो बच्ची है वो उस पान में मिले हुए इमाम की जो खुशबू है उसको सूंघने की आदी हो चुकी थी और उसको वो खुशबू मिल नहीं रही थी क्योंकि दादी जा चुकी थी। और पान की खुशबू, पान वो खुद खाती नहीं थी लेकिन खुशबू से वो इतनी आदी हो चुकी थी कि वो खुद मरणासन स्थिति में पहुंच गई कि वो तलब ऐसी होने लगी उसे कि वो चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए।
तो उसके लिए लेखक ने लास्ट में बड़ी खूबसूरत बात कही कि माली कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली में रिश्ता हो जाता है। अगर पिता इस तरह की लत से ग्रसित है, घर में कोई भी ग्रसित हो, कितना भी चौकन्ना रहे, फिर बच्चों को ये आदतें लग जाती हैं। अब हम बात करते हैं नशे की। आपने इच्छाएं पढ़ी होंगी। इच्छाएं दो प्रकार की हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जब इच्छाएं प्राकृतिक रूप से वो जो हमारी शारीरिक इच्छाएं हैं, जिन्हें हम संवेगों के नाम से भी जानते हैं, मूल प्रवृत्तियों के नाम से भी जानते हैं, मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब कृत्रिम इच्छाएं हैं। और वो सब कृत्रिम इच्छाएं किसका धारण करती है? रूप, नशे का रूप धारण करती है, जिसपे हमारा कंट्रोल है वो धीरे धीरे हो जाता है। अब एक शिक्षक है, वो इस कंट्रोल को किस प्रकार से बच्चे से दूर कर सकता है या फिर उस बच्चे को कैसे स्वस्थ समाज में ला सकता है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, जिसको डायरी ऑफ सीओ एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि दो बच्चे थे, जो एक शिक्षक ने उन्हें आईआईटी पढ़ाई और उन दोनों का सिलेक्शन हुआ। जो शिक्षक है उसकी बड़ी वाहवाही हुई, बच्चों को दिल्ली आईआईटी के अंदर एडमिशन मिला, वो दिल्ली आ गए। दिल्ली के आने के बाद महानगरीय जीवन में वो इस तरह से डूब गए कि वो नशे के आदी हो गए। दिन भर अपने कमरे में रहते थे, सिगरेट पीते थे। यूँ समय गुजर रहा था, एक बार शिक्षक अपने विद्यार्थियों से मिलने के लिए दिल्ली आए तो देखा तो दोनों बच्चे कमरे में हैं। उस कमरे को पूरा उन्होंने धुएं से काला कर रखा है। धुएं के छल्ले बनाना, धुएं से बादल बनाना, ये सब चीज़ें वो आपस में कर रहे थे। पूरा कमरा जो है वो सिगरेट के जो पीछे के डंठल हैं उससे भरा हुआ। शिक्षक ने देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि दो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, महानगरीय जीवन में इस तरह से हो गए हैं। उन्होंने उन बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि इट्स ओके बेटा, होता है। हमारे पास भी एक यही शब्द होता है अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि हो जाता है गलतियाँ सबसे, अब इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। वो दोनों विद्यार्थी बाहर भी निकले, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया कि सिगरेट के पीछे जो डंठल हैं उनमें जो रुई फोम आती है उससे उन्होंने कुशन्स कवर बनाने शुरू किए, एक धंधा शुरू किया। और उन्होंने इस धंधे को इस प्रकार से बढ़ाया कि जो विद्यार्थी हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक जोखिम का काम करते हैं, जो कल कारखानों में काम करते हैं, उन बच्चों को उन्होंने अपने पास में बुलाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, बस तुम्हें 1 घंटा शाम को सिगरेट की जो दुकानें हैं जहाँ पर इस तरह के डंठल पड़े हुए हैं, ये तुम्हें उठाकर लेकर आने हैं, बाकी कारखानों में तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। तो बच्चे गए, उन्होंने इस तरह से काम करना शुरू किया और 2024 की थीम भी इसी पे रहे कि बच्चों को कल कारखाने जो गुटखे तंबाकू का निर्माण करते हैं उनके हस्तक्षेप से कैसे दूर रखा जाए। 2024 की थीम उसी स्टार्टअप के ऊपर। तो उस स्टार्टअप ने न केवल उन 2 व्यक्तियों को सुधारा, बल्कि समाज में ऐसे बच्चे जो कल कारखानों में जोखिम भरा कार्य करते हैं, जो पटाखे, अगरबत्तियां बनाना या बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, इन सब चीज़ों के अंदर जो निर्माण में लगे हुए थे, उन बच्चों को उन्होंने बाहर निकाला और शिक्षा की एक संबल धारा थी उसके अंदर उन्होंने जोड़ दी। तो ये शिक्षकों के उदाहरण है जिन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा प्रदर्शित करके बताएं जिसके द्वारा वो अपनाएं और इस नशे की लत से है वो दूर रहे। अब है